हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट डालने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन यह कार्रवाई कांग्रेस को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के इन्हीं 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग कर अभिषेक मनु सिंघवी की हार की इबारत लिखी थी। लेकिन इस फैसले से हिमाचल विधानसभा का नंबर गेम ही बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी या कांग्रेस किसके लिए फायदेमंद है। इस कार्रवाई से बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हिमाचल विधानसभा में 68 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। इनके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत के लिए 35 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। अब स्पीकर की ओर से 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद विधानसभा में नंबर गेम बदल गया है। नए समीकरण के हिसाब से अब सदन में कुल 62 विधायक है, जिसमें कांग्रेस के पास 34, बीजेपी के पास 25 विधायक है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी है। अब बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया है। नए समीकरण के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायकों का समर्थन है, जिसके चलते सुक्खू सरकार पर अभी तो किसी तरह का संकट नहीं है। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बगैर ही बहुमत साबित कर सकती है। कांग्रेस के पास 34 विधायकों का समर्थन है। दूसरी ओर बजट सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर ने सदन में नारेबाजी और कथित कदाचार के लिए 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया था। बीजेपी के 15 विधायकों के निष्कासित और कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद सदन की संख्या 47 रह गई है और बहुमत का आंकड़ा 24 होता है। हालांकि बजट पेश होने के बाद विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी के 15 विधायकों का निष्कासन कितने समय के लिए किया गया है, यह तय नहीं है। अक्सर देखा गया है कि विधायकों का निलंबन चालू सत्र के दौरान तक के लिए होता है। कांग्रेस के पास अभी 34 विधायक है, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी है। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को भी अपने साथ जोड़ लेती है तो उसका आंकड़ा 28 तक पहुंचता है, जबकि बहुमत के लिए 34 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को निलंबित किया गया है वे हाईकोर्ट जाते हैं और अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो हिमाचल प्रदेश का गेम एक बार फिर पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती और स्पीकर पठानिया का फैसला कायम रहता है तो इन 6 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी अगर सभी 6 सीटों को जीतने में कामयाब रहती है तो फिर कांग्रेस सरकार की टेंशन बढ़ जाएगी। बीजेपी अपने और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ 34 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, जबकि कांग्रेस की संख्या 34 रह जाएगी, जिसमें से एक स्पीकर भी शामिल है। इस तरह बीजेपी के पास 34 और कांग्रेस के पास संख्या 33 की हो जाएगी। यही वजह है कि उपचुनाव होने की सूरत में सारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की होगी, ताकि प्रदेश की सत्ता पर अपना दबदबा बनाया जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।